ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि अनजाने में हुए भयंकर पापों से मुक्ति पाने का सबसे सरल मार्ग क्या है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक ऐसी कथा सुनाई थी जिसमें एक महान ऋषि को अपनी भूल के कारण भारी कीमत चुकानी पड़ी। आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे पाप मोचनी एकादशी की वह अद्भुत कथा जिसे सुनने मात्र से 1000 गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो चलिए श्रद्धा भाव से शुरू करते हैं आज का यह पावन प्रसंग। प्राचीन समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर वन था जिसका नाम था चैत्ररथ। उस वन में सदैव वसंत ऋतु का वास रहता था। चारों ओर रंग बिरंगे पुष्प खिले रहते थे और गंधर्व कन्याएं वहां विहार किया करती थी। देवराज इंद्र भी अन्य देवताओं के साथ वहां क्रीड़ा करने आते थे। उसी दिव्य वन में मेधावी नाम के एक ऋषि घोर तपस्या में लीन रहते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त और अत्यंत तेजस्वी थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक सुंदर अप्सरा की दृष्टि उन पर पड़ी। वह मुनि के स्वरूप पर मोहित हो गई और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करने लगी। मुनि मेधावी उस समय युवा थे। मंजू घोषा ने मधुर स्वर में वीणा बजाकर गाना शुरू किया। कामदेव ने भी इस अवसर का लाभ उठाया और मुनि की तपस्या भंग करने के लिए अपना प्रभाव डाला। धीरे धीरे मुनि मेधावी मंजू घोषा के सौंदर्य और मधुर गायन पर मंत्रमुग्ध हो गए। वे अपनी सुध-बुध खो बैठे और शिव भक्ति व तपस्या का मार्ग भूलकर मंजू घोषा के साथ रमन करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को दिन रात का ज्ञान न रहा। देखते देखते 57 वर्ष बीत गए। एक दिन मंजू घोषा ने मुनि से स्वर्ग वापस जाने की आज्ञा मांगी। तब मुनि को समय का बोध हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि भोग विलास में उन्होंने अपना आधा जीवन और अपनी सारी तपस्या गंवा दी। क्रोध के मारे मुनि मेधावी के अधर कांपने लगे। उन्होंने मंजू घोषा की ओर देखा और चिल्लाकर कहा, हे दुष्टा, तूने मेरी वर्षों की तपस्या नष्ट कर दी। तू महापापिनी है। इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अभी इसी वक्त पिशाचिनी बन जा। श्राप मिलते ही सुंदर अप्सरा मंजू घोषा का रूप भयानक हो गया। वह व्यतीत होकर मुनि के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे ऋषिवर, मुझ पर दया करे। विद्वान कहते हैं कि साधुओं की संगति का फल अच्छा होता है। मैंने इतने वर्ष आपके साथ बिताए हैं, कृपया इस श्राप से मुक्ति का मार्ग बताए। मंजू घोषा की विनती सुनकर मुनि का क्रोध शांत हुआ और उन्हें अपनी भूल पर ग्लानि हुई। उन्होंने कहा, हे मंजू घोषा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। यदि तुम विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करोगी तो तुम्हें पिशाचिनी का देह से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद मुनि मेधावी अपने पिता च्यवन ऋषि के पास पहुंचे। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र का मलिन तेज देखकर पूछा, पुत्र, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसे तुम्हारा तप नष्ट हो गया? मेधावी ने सारी बात सच सच बता दी। तब च्यवन ऋषि ने भी उन्हें पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। पिता की आज्ञा मानकर मेधावी ऋषि ने पूरी श्रद्धा से पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। उनके सभी पाप भस्म हो गए और उनका खोया हुआ तेज वापस आ गया। उधर मंजू घोषा ने भी पिशाचिनी की देह में रहते हुए यह व्रत किया, जिससे वह पुनः दिव्य रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। भक्तों, लोमेश ऋषि कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है या पढ़ता है उसे 1000 गोदान बराबर फल मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या और स्वर्ण चोरी जैसा भयंकर पाप भी नष्ट हो जाता है। आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।